आप सभी दर्शक मुझसे जुड़ते हैं और जानते हैं सनातन धर्म में कई कथाओं के विषय में, कई प्रथाओं के विषय में और कुछ आने वाले तीर्थ त्योहार के लिए फैल रहे भ्रम को दूर करने के लिए। तो हम सभी यहां इसीलिए मिलते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। आज के दिन जानते हैं हम यहां किस लिए आपके साथ जुड़ रहे हैं। आज मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं रक्षाबंधन को लेकर। रक्षाबंधन को लेकर इस बार काफी भ्रम है। एक दिन उदया तिथि है जो कि 7:00 तक ही रहने वाली है। 5 घटी कुछ पल की है, 6 घटी पूरी नहीं है, तो उदया तिथि का महत्व तो नहीं रह गया पूर्णिमा में। और इधर जो पूर्णिमा मिल रही है आपको 30 तारीख को, इस पूर्णिमा में रात्रि काल में 8:57 तक भद्रा रहने वाली है। तो बड़ा भ्रम की स्थिति रहेगी कि कब रक्षाबंधन किया जाए। तो मैं आपके उसी भ्रम को दूर करने के लिए आज आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आइए आरंभ करते हैं और जानते हैं क्या कहते हैं हमारे धर्म ग्रंथ। धर्म सिंधु के आधार पर अपराह्न के समय में या प्रदोष काल में रक्षाबंधन करना चाहिए। उदया तिथि को तभी स्वीकार किया जा सकता है रक्षाबंधन के लिए जब उदया तिथि 6 घटी से अधिक की हो, अर्थात 3 मुहूर्त। 2 घटी का 1 मुहूर्त होता है, 3 मुहूर्त से अधिक हो। पर हमारे साथ इस बार समस्या यह है कि 31 तारीख को 5 घटी कुछ पल की ही पूर्णिमा है, उसके पश्चात प्रतिपदा लग जाएगी। तो इस वजह से 31 तारीख को स्वीकार नहीं की जा सकती। बड़ी जो है द्वंद की स्थिति है इस बार। ऐसे में और यह भी कहा गया है कि भद्रा से रहित हो, भद्रा ना हो उस पूर्णिमा में, उसी में रक्षाबंधन करना चाहिए। तो इस बार मेरे आधार पर जो रक्षाबंधन के लिए उपयुक्त समय है वो रहने वाला है 30 तारीख को रात में 8:57 के बाद। जिन्हें उस दिन समय मिले उस समय करें, और जिन्हें उस दिन समय ना मिले तो उन्हें 31 तारीख को 7:46 से पहले, अर्थात पूर्णिमा में ही रक्षाबंधन कर। भी रक्षाबंधन को मनाने को लेकर मिलते हैं। जैसे कि अपराह्न के समय रक्षाबंधन का विधान है, मैंने आपसे कहा, और अपराह्न व्यापनी जो दोपहर के समय हो वही पूर्णिमा लेनी चाहिए। पर स्मृति कौस्तुभ ने तो पूर्णिमास्या दिनोदये पौर्णमासी में सूर्य का उदय हो ऐसी पूर्णिमा लेनी चाहिए। यह स्मृति कौस्तुभ का उल्लेख है। और कथा वचन को लेकर उदय काल व्यापनी तिथि ग्रहण करने का भी उल्लेख मिलता है। यदि पहले दिन भद्रा हो तो दूसरे दिन कर लेना चाहिए, यह भी लिखा हुआ है। ऐसी स्थिति में धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, व्रतराज इत्यादि के मत के आधार पर जो मैंने आपको समय बताया है वही सबसे उपयुक्त समय है रक्षाबंधन करने के लिए। अब आइए जान लेते हैं रक्षाबंधन की कथा। कब से रक्षाबंधन की स्थिति तैयार हुई, कब से रक्षाबंधन मनाना जो है लोगों ने आरंभ किया है। तो रक्षाबंधन को लेकर जो पहली कथा का उल्लेख मिलता है वो महाभारत काल का है। महाभारत काल का है। लोग सोचेंगे जो द्रौपदी ने भगवान कृष्ण के चोट पर कपड़ा बांध दिया था तब से, नहीं, उससे भी पहले का है। जब युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मुझे, ये हेमाद्री जी ने भविष्य पुराण में इसका जिक्र किया है, जब भगवान कृष्ण से पूछा कि मुझे रक्षाबंधन के विषय में बताइए, तब भगवान कृष्ण ने देवासुर संग्राम की एक घटना का जिक्र किया। इंद्र को देवताओं के साथ दैत्यों ने युद्ध में हरा दिया। तब इंद्र ने परेशान होकर देवगुरु बृहस्पति को बुलाया और उनसे कहा कि अब मैं क्या उपाय करूं, कैसी व्यवस्था हो। तो वहीं उसी स्थान पर देवगुरु बृहस्पति ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी पत्नी जो थी सची, उन्होंने उस समय कहा आज चतुर्दशी है, कल पूर्णिमा के दिन मैं व्रत करूंगी और रक्षा बंधन करूंगी, अर्थात रक्षा विधान करूंगी। उसके पश्चात आप असुरों पर विजय पा जाएंगे। जब ऐसा सची ने कहा तो अगले दिन पूर्णिमा
तिथि में मंगल करके हाथ में दक्षिणा लेकर, कुछ लोग क्या करते हैं राखी बंधाने के बाद जो है पैसे दे देते हैं बहन को, या रक्षा विधान कराने के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा दे देते हैं, हाथ में मुट्ठी में दक्षिणा लेकर रक्षा पोटली इंद्र के बांधी गई, रक्षा बंधन किया गया। इसके पश्चात ब्राह्मणों ने मंगल चरण किया, मतलब स्वस्ति मंत्र बोले गए, और तब इंद्र ने हाथी पर चढ़कर जाकर असुरों से संग्राम किया और उस संग्राम में विजयी हुए। कहा यह जाता है कि जब इंद्र उस संग्राम में गए तो दैत्यों की सेना उन्हें देखकर ऐसे डर गई जैसे कोई काल युद्ध करने आ रहा हो। अब बात आती है कि रक्षा जो पोटली बांधी गई उसमें क्या था, तो रक्षा पोटली बनाने के लिए उसमें सफेद अक्षत, सरसों या सोना, इनमें से कुछ होना चाहिए, या श्वेत धागा हो, शुद्ध रक्षा सूत्र, जो बनावटी राखियां आती हैं इनसे दूर रहना चाहिए। यही रक्षा विधान का पर्व की कथा है और उसकी व्यवस्था है, और मैंने आपको बता ही दिया है कब करना है, 30 तारीख को क्या समय रहेगा और 31 तारीख को क्या समय रहेगा। बहुत परेशानी में ना पड़े, बहुत सारे तर्कों पर ना पड़े, जब पूर्णिमा तिथि है उसी समय रक्षाबंधन का कर्म करना चाहिए।